हमारे बाजार के साथियों, यूसुफ वीविंग, कोहिनूर स्पिनिंग और यूनिटी के बाद अब किन स्टॉक्स की बारी है। आज पहला और इब्तदाई दिन था शरह सूद के फैसले के बाद और बाजार इन तमाम डेवलपमेंट्स को जज़ब करता हुआ आज देखा गया। अक्रॉस द बोर्ड, सेक्टर टू सेक्टर आज इस इम्पैक्ट को जज़ब करते हुए देखा हमने बाजार में, चाहे वो बैंक हो, सीमेंट हो, स्टील हो, फार्मास्यूटिकल हो, फूड सेक्टर हो या दूसरे डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हों। इन तमाम पर आज एडजस्टमेंट रही और एक बहुत छोटे स्केल पर बाजार ने मूव किया। पूरा दिन उसकी रेंज आज 1300 और 26 पॉइंट्स की रही, जबकि इस 1326 पॉइंट्स में 1085 पॉइंट्स की आज मजमूई कमी रही बाजार में। थ्रू आउट द डे जब कारोबार का आगाज हुआ और जब इख्तिताम हुआ, बाजार मनफी जोन में ट्रेड किया और उसकी रेंज बहुत मुख्तसर थी, टाइट रेंज थी, लेकिन मनफी रही। ओवरऑल बाजार इस फैसले का ऑलमोस्ट उसको जज़ब कर चुका था। मोस्टली डिस्काउंटेड था 1% रेट बढ़ना, चूंकि पिछले 2 महीने से इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी, जैसे कि पेट्रोलियम प्राइसेस और उसके साथ साथ जो जंग के नतीजे में इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे। हर बंदे को ये मालूम था कि अब शरह सूद कुछ बढ़ेगी। 1% का इजाफा बहुत देर के बाद, और अभी स्टिल मरकजी बैंक इसका इम्पैक्ट सही तरह जांचेगा जब ये फिगर आएगा अप्रैल का इन्फ्लेशन का, तो उसको क्या फैसला लेना है अगली मॉनेटरी पॉलिसी में, क्या उसने तजावुज किया है उस असेसमेंट से, उन प्रोजेक्शन से कि असेसमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन क्या थी, क्या रहेंगी अप्रैल की। तो ये बहरहाल अभी इसको फैसला लेना है। लेकिन ऐसे में अगर ये फैसला अनएक्सपेक्टेड होता तो काफी बड़ी आज डिक्लाइन रहती, कोई 3-4 हजार पॉइंट्स की मिनिमम साइड पर। लेकिन बाजार का एक टाइट रेंज का मूव करना हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑलमोस्ट ये फैसला 1% के रेट बढ़ने का बाजार ने जज़ब किए हुए था। और आज जहां पर हम देख सकते हैं गो के बहुत सारे सेक्टर्स ने उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लिया, जैसे कि बैंक्स हों, और बैंक्स में भी कुछ बैंक्स ने अपसाइड मूव किया और कुछ में आज करेक्शन देखी गई। चूंकि ये करेक्शन जिन बैंक्स ने ली, जैसे कि यूबीएल आज टॉप ऑफ द लिस्ट रहा, इनफरादी हैसियत में सबसे टॉप की उसने डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया। 100 इंडेक्स को 280 पॉइंट्स की ऑलरेडी करेक्शन के फेस में था। या फिर इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि दूसरे जो बैंक्स थे, जैसे कि नेशनल बैंक हो गया, ये ऑलरेडी एक किस्म का करेक्शन का मूड था। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी बैंक, बैंक अल हबीब, फैसल बैंक, इन तमाम बैंकों ने आज पॉजिटिव रुझान दिया है और अगले दिनों में हम डेफिनेटली इसका असर सेक्टर टू सेक्टर शिफ्ट होता देखेंगे बाजार में। आज के डाटे को अगर हम देखें तो आज में वॉल्यूम्स में हमें जबरदस्त इजाफा देखा गया। 48% का इजाफा पूरे आज बाजार में देखा। 1 अरब 41 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ 95 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। लेकिन मालियत फ्लैट किस्म की रही, 42.5 अरब 42.6 अरब रुपए के मुकाबले में। 100 इंडेक्स में भी आज वॉल्यूम्स में इजाफा 35.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 59.2 करोड़ शेयर्स का कारोबार रहा। 67 स्टॉक्स में कमी, 31 में इजाफा और 2 में आज इस्तेहकाम रहा। पूरे बाजार में अगर हम देखें तो 381 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 383 स्टॉक्स के मुकाबले में 284 में कमी, 167 में इजाफा और 30 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे। नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा रहा, 4,58,896 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 4,45,298 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। इसकी बुनियादी वजह आज लो वैल्यू स्टॉक्स में काफी बड़ा कारोबार हुआ, जैसे कि सीनर्जी आपने देखा होगा 20 करोड़ शेयर से तजावुज किया आज का हुजम इस अकेले स्टॉक में। बाजार की आउटलुक अगर हम देखें तो अभी मजीद 2 दिन बाकी हैं इस हफ्ते के। फ्राइडे को चूंकि बाजार क्लोज होगा और अकाउंट ऑफ लेबर डे छुट्टी रहेगी, तो ऐसे में ऑलमोस्ट 90% इम्पैक्ट हमने
देख लिया, जज़ब कर लिया डिस्काउंट रेट का जो कि इजाफा था, और ऐसे में रोटेशन में हम कुछ तब्दीली देखेंगे कल से, एक सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस, और कल के लिए बाजार अपसाइड उसके जाने के चांसेस कुछ थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। ऑलमोस्ट कल का दिन बाजार हिट कर सकता है अपसाइड 1,70,000 पॉइंट्स को। डाउन साइड जो अभी 1,68,000 यानी कि आज का लो देखे हम 1,68,170 पॉइंट्स का, ये एक पहला और इब्तदाई सपोर्ट रह सकता है कल के दिन के लिए, जबकि बाजार मजीद थोड़ा सा पेनिट्रेट जरूर कर सकता है 1,67,000 पॉइंट्स के आसपास को। रोटेशन कल काफी रहेगी, और इस तमाम के दरमियान में जो रिजल्ट सीजन है तीसरे क्वार्टर का और पहले क्वार्टर का, वो अब फुल स्विंग पर शुरू हो चुका है। तो उस कनेक्शन में जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स कुछ बेहतर हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए हम देख सकते हैं बाजार में, और ये टेम्परेरी परफॉर्मेंस है। और जिन स्टॉक्स के रिजल्ट, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स कंपनीज जो रिजल्ट रिलीज हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स काफी डिक्लाइनिंग उन पे पैटर्न देखा जा रहा है अर्निंग्स में, और कम में एक पोटेंशियल देखा जा रहा है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।